शर्मा जी और गुप्ता जी दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसियों का एक दूसरे से मिलना तो बना रहता था, लेकिन उनके मन में हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना बनी ही रहती, कभी बच्चों में तो कभी पत्नियों के बीच में। लेकिन शर्मा जी और गुप्ता जी के बीच में संबंध काफी अच्छे थे और दोनों हमेशा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा करना नहीं भूलते थे। एक दिन शर्मा जी की पत्नी वसुधा बाजार से महंगी साड़ी लेकर आती है और बार बार उसे गुप्ता जी की पत्नी सरोज को दिखाते हुए कहती है, ये साड़ी देख रही हो, पूरे 5,000 की है। मेरा मन तो लेने का नहीं था, लेकिन मेरे बिट्टू ने कहा ये साड़ी मुझ पर अच्छी लग रही है। इस बात पर सरोज मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ ठीक ही है, लेकिन ये कलर तुम पर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इतना सुनते ही वसुधा को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर सरोज को भला बुरा बोलने लगती है, जिससे पूरा मोहल्ला वहां आकर मजे लेने लगता है। अगले ही दिन गुप्ता जी का बेटा सोनू किसी काम से घर के बाहर आता है तो उसे ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने उस पर पत्थर मारा हो और वह इधर उधर देखने लगता है। उसकी नजर दूर खड़े शर्मा जी के बेटे बिट्टू पर जाती है, जो किसी दूसरी बात पर हंस रहा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह पत्थर जरूर बिट्टू ने मारा होगा और वह जाकर बिट्टू को मारने लगता है, जिससे बच्चों के बीच में भी मनमुटाव शुरू हो जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि दोनों परिवारों में कोई भी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता, यहां तक कि एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहता। लेकिन शर्मा जी और गुप्ता जी की दोस्ती कुछ भी हो जाए हमेशा बरकरार रहती है। एक दिन शाम को गुप्ता जी और शर्मा जी गार्डन में बैठे होते हैं और इस बात से चिंतित रहते हैं कि किस तरह घर वालों के बीच प्यार बरकरार रखा जाए। तभी शर्मा जी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह गुप्ता जी को बताकर खुश होने लगती है। जब दोनों अपने घर चले जाते हैं तब गुप्ता जी अपनी पत्नी सरोज से कहते हैं, आज मैं शर्मा जी से मिला और वह कह रहे थे कि उनकी पत्नी को तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी बड़ी पसंद आती है और वह तो तुमसे सीखना भी चाहती है। ऐसा सुनते ही सरोज को तो मानो अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उधर शर्मा जी जाकर अपनी पत्नी वसुधा से कहते हैं कि आज गुप्ता जी बता रहे थे कि उनकी पत्नी को तुम्हारी साड़ी बहुत पसंद आई और वह तुमसे उसे किसी फंक्शन में पहनने के लिए लेना चाहती है। इस बात पर वसुधा को यकीन नहीं आया। अब दोनों की पत्नियों को रात में नींद नहीं आती और दोनों ये सोचने लगती है कि वैसे उनकी पड़ोसन बुरी नहीं है और हमेशा साथ ही देती है। सुबह होने पर सरोज बिरयानी बनाकर शर्मा जी के घर ले आती है और वसुधा अपनी साड़ी को सरोज को दे देती है। वसुधा मुस्कुराकर कहती है, अगर हम अपने पड़ोसियों के ही काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? आखिर यही तो है रखते हैं। उसकी इस बात पर सरोज हामी भरते हुए कहती है, आप सही कह रहे हैं, पड़ोसियों को तो मिलजुल कर रहना ही चाहिए, क्योंकि परिवार से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। इधर शर्मा जी और गुप्ता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही